रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु रेडिएशन का खतरा पूरे यूरोप को खाए जा रहा है। पूरा यूरोप खतरे की घंटी बज रही है। पूरे यूरोप में रूस का यूक्रेन के साथ भीषण संग्राम अब भी जारी है। यूक्रेन रूस युद्ध ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को परमाणु तबाही के कगार पर ला दिया है। कूलिंग सिस्टम फेल होने और बिजली कटने से रिएक्टरों में विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है। कभी भी विस्फोट हो सकता है। समझिए, अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। रेडिएशन लीकेज के खतरे से कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी रेडिएशन आपदा को लेकर पूरे यूरोप समेत दुनिया भर में गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गंभीर चिंता है। यूरोपीय देश डरे हुए हैं। संकट से निपटने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। वैश्विक युद्ध की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस की जंग से दुनिया पर मंडरा रहे बारूदी बादल अब किसी भी वक्त बरस सकते हैं। और यह सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि यूरोप और अमेरिकी युद्ध भड़काने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि ऐसी घटना जिसने न्यूक्लियर तबाही को इनवाइट कर रहा है। हालांकि इसमें कोई न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हथियार बन जाएगा। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट हथियार बन जाएगा। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये हथियार बन जाएगा। रूस यूक्रेन के मोर्चे पर 3.5 साल से जारी युद्ध ने विनाश का वो द्वार खोल दिया है, जिसमें यूरोप समेत दुनिया के वो सभी देश शामिल हो चुके हैं जो किसी गुट में रहकर खुद को ताकतवर समझते हैं। इसलिए युद्ध की तैयारी व्यापक हो रही है। एक तरफ नाटो, यूरोप और अमेरिका मोर्चा खोलने को तैयार है, तो दूसरी तरफ पुतिन अपने गुट में शामिल देशों के साथ पश्चिम पर विनाश का बवंडर उठाने के लिए तैयार है। इन्हीं हालात में यूक्रेन पर दोहरा असर पड़ रहा है। पहला असर यह है कि यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष और भीषण हो गया है, तो दूसरा असर यह है कि यूक्रेन पर रूस कम क्षमता वाले हमले कर रहा है। यानी एक तरफ हमले की गति बढ़ी है, तो दूसरी तरफ विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल से परहेज किया जा रहा है। तो क्या भविष्य की व्यापक जंग में उतरने के लिए रूस यूक्रेन अपने घातक हथियार बचा रहे हैं? और अगर यह सच है, तो फिर मौजूदा टकराव में रूस यूक्रेन एक दूसरे से बढ़त कैसे बनाएंगे? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, बड़े घातक हमलों के बिना भीषण तबाही। क्या रूस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलाकर सर्वनाश करना चाहता है? ज़ैपोरिज़िया को इस वक्त जिस अंधेरे ने घेर रखा है, वो शांति के उजाले से पहले की खामोशी नहीं है, बल्कि एक ऐसे विनाशकारी धमाके के पहले का सन्नाटा है जिसे दुनिया साक्षात देखेगी और इससे होने वाले विनाश को भी साक्षात अनुभव करेगी। यूक्रेन और रूस के युद्ध में टकराव की वो स्थिति है जिसमें विनाशकारी हमले के बिना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन किसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या रूस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलाकर सर्वनाश करना चाहता है, या फिर यूक्रेन ज़ेनेपपीपी से रेडिएशन फैलाकर विश्व युद्ध की भूमिका तैयार करना चाहता है? सवाल इसलिए उठना जरूरी है क्योंकि स्थिति अभी तक साफ नहीं है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाका चाहता कौन है। लेकिन दूसरी तरफ ये साफ है कि धमाके और रेडिएशन फैलाने की तैयारी हो चुकी है, जिसका प्रमाण है ज़ैपोरिज़िया प्लांट में पसरा अंधेरा। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि 23 सितंबर की शाम से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली कट चुकी है, जिसके बाद रिएक्टरों के कूलिंग सिस्टम के लिए इमरजेंसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुमकिन है कि जिन जनरेटरों से कूलिंग सिस्टम चल रहा है, वो जल्द, बहुत जल्द ठप हो जाएगा।